तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारी 1 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के नए नए प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरी देखना है, ठीक है साथियों। और साथियों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं साथियों। हैप्पी न्यू ईयर साथियों। आज हमारी 2024 न्यू ईयर है साथियों, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की। इससे पहले साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं साथियों। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर साथियों। तो साथियों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान लगाया है। तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के शासनकाल में वृद्धि दर हमारी अभी 3 गुना जो कि बढ़कर अनुमान लगाया गया साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो FY24 में यह 19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है। पीएम मोदी के 10 साल के शासनकाल में यह करीब 3 गुना हो जाने की उम्मीद है। टैक्स कलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी नीति सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में व्यक्तिगत आय तथा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं साथियों। हाल ही में FIDE विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जो कि जीता है। तो साथियों, अभी हमारे FIDE विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में जो कि साथियों कोनेरू हम्पी जी ने जो कि रजत पदक जीता है साथियों। ऑप्शन आपका पहला वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब प्रश्न के आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे साथियों। तो ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व महिला रैपिड चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में शतरंज पदक जीता है, रजत पदक, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो साथियों, अभी गुवाहाटी के अंतर्गत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के से वार्ता करने के समर्थक गुट के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में शुक्रवार को केंद्र और असम सरकारों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOS पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। साथियों, हमारे वीडियो की लेंथ बहुत ही कम होती है साथियों, आप लोगों को ये पता है, आप हमारे वीडियो अगर रोज देखते होंगे, ठीक है साथियों। आपको यूट्यूब पर हमारी पहली जो कि ऐसा चैनल है, हम आपको पहला चैनल देखने को मिलेगा जो कि सभी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको बिल्कुल कम समय में देखने को मिलते हैं और सभी के सभी विस्तार में आपको समझा जाते हैं सभी प्रश्न, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया है। तो साथियों, अभी हमारा हाल ही में क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का नया साथियों DGP साथियों हमारे अभी जो कि साथियों हमारा रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किए गए हैं साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो मुंबई के अंतर्गत 31 दिसंबर वार्ता नेताओं के फोन टैप करने का आरोप झेलने वाली भारतीय पुलिस सेवा IPS वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला को रविवार को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है और सुश्री शुक्ला वर्तमान DGP रजनीश सेठ की जगह जिम्मेदारी संभालेंगी। रश्मि 30 जून 2024 को
सेवानिवृत्ति होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सन बोर्ड ऑफ टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो साथियों अभी हमारे जो कि चीन और ओमान की राज्य सरकार जो कि देश के आने वाले जिप्सम बोर्ड ऑफ टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। साथियों ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों हाल ही में केंद्र सरकार ने ओमान और चीन देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड व टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों अभी रक्षा सचिव ने HAL एरो में इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन साथियों किया है रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 29 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर AERDC में एक नई डिज़ाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 9वां प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि उपराज्यपाल ने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। साथियों ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा करेक्ट? साथियों उपराज्यपाल। साथियों आप समझते होंगे साथियों उपराज्यपाल क्या साथियों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में GCC खड़ी सहयोग परिषद में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो साथियों GCC का दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त समझौता व्यापार किया। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। साथियों जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं साथियों, उन प्रश्नों के ऊपर हमने आज डिस्कशन किया साथियों। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना अपने डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।